दोस्तों हाल ही में फैटेफ के मीटिंग में जहां पे पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया, वहीं पे सुनने को इस बार ये भी आ रहा है कि चाइना जैसा देश जो पाकिस्तान का सदाबहार एलाइज में शामिल होता है, उसके तरफ से भी इस बार पाकिस्तान का साथ छोड़ते हुए इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों का पक्ष लिया गया और पाकिस्तान को फैटेफ के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का डिसीजन को पारित किया गया। चाइना जैसा देश पाकिस्तान का साथ छोड़ रहा है, वहीं पे टर्की जैसे देश की तरफ से पाकिस्तान को फैटेफ में समर्थन दिया गया। इवन टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान के पाकिस्तान दौरे के समय इंडिया को लेके एर्दोगान की तरफ से कुछ ऐसा बयान जारी किया गया जो आने वाले समय में टर्की और भारत का रिश्ते को कमजोर करेगा। पर दोस्तों ऐसा क्या बात है जो टर्की जैसा देश इंडिया का सपोर्ट ना करके पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है और दुनिया में बेइज्जत हो रहा है। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि टर्की की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट करने के पीछे टर्की का क्या खुफिया मंसूबा है। फैटेफ के मीटिंग से पहले टर्किश प्रेसिडेंट रसफ तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान दौरा था, जहां पे एर्दोगान के तरफ से पाकिस्तान के पार्लियामेंट से खिताब करते हुए पाकिस्तान को हर तरीके का मदद करने का भरोसा दिया गया। साथ ही साथ फैटेफ में भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा, ऐसा बात उठाया गया था। जबकि तैयब एर्दोगान अपने हद को पार करते हुए पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के खिलाफ भी बयान जारी किए, जबकि कश्मीर को पहला विश्व युद्ध के समय टर्की के साथ तुलना करते हुए कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने का घोषणा भी किए। दोस्तों जहाँ पे दुनिया के ज्यादातर देशों का फोकस इंडिया जैसे बड़े इकोनॉमी और डेवलप्ड कंट्री के तरफ है, वहीं पे कुछ देश जैसे कि टर्की, चाइना और मलेशिया पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। जबकि हाल ही में घटे हुए कुछ घटनाओं के बाद लग रहा है कि अभी मलेशिया और चाइना जैसा देश भी पाकिस्तान का सपोर्ट छोड़ रहा है और अपने हितों को और नैतिकता को देखते हुए इंडिया का ही पक्ष ले रहा है। पर जहाँ पे इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है और टर्की द्वारा इंडिया को क्रिटिसाइज करने पे टर्की का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के साथ खराब हो सकता है, वहीं पे ऐसा क्या मजबूरी है जो एर्दोगान की तरफ से पाकिस्तान का पक्ष लिया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया कभी भी अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते में पाकिस्तान को नहीं लाता है और किसी भी देश का पाकिस्तान के साथ रिश्ते को भारत के साथ रिश्ते का मापदंड नहीं बनाता है। मतलब इंडिया कभी भी ऐसा नहीं सोचता है कि कोई देश अगर पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखा है तो इंडिया के साथ वो अच्छा रिश्ता नहीं रख सकता। एग्जाम्पल के स्वरूप अगर देखे तो चाइना भारत के साथ एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर करता है और चाइना और भारत का रिश्ता भी कभी चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते के साथ कंपेयर करके बनाया नहीं गया। भारत हमेशा से ही अपने फॉरेन रिलेशनशिप को अपने हित और हित के विपरीत को देखते हुए बनाता है। मतलब अगर कोई देश के साथ रिश्ता भारत के लिए फायदेमंद है और वो देश भारत का हितों का रक्षा कर रहा है तो वो पाकिस्तान का दोस्त हो या दुश्मन हो, भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता, भारत हमेशा उसके साथ दोस्ती निभाएगा। पर टर्की पाकिस्तान के पक्ष में इतना अंधा हो चुका है कि अब भारत के हितों के विरुद्ध जाके काम करना शुरू कर चुका है। जैसे कि फिलहाल पाकिस्तान में बैठ के ही कश्मीर और सीएए जैसे मुद्दे को लेके एर्दोगान का बयान जारी करना, ये सरासर भारत के हितों के विरुद्ध है। और इस तरीके के बयान आने के बाद फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि टर्की को भारत के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करना या भारत के इंटरनल पार्ट को लेकर कोई बयान जारी करने से दूर रहना चाहिए। और इससे दोनों देशों का रिश्ता थोड़ा बहुत खराब होने से भी हुआ है और आने वाले समय में इससे टर्की को इकोनॉमिकली काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और टर्की का 2018 का बायलैटरल ट्रेड करीबन $8.5 बिलियन के आसपास था, जबकि वहीं पे पाकिस्तान और टर्की का बायलैटरल ट्रेड 1 से $1.5 बिलियन के बीच में है, जिसे आने वाले दशक में भी पाकिस्तान चाहे तो इंडिया के बराबर नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया और टर्की के ट्रेड रिलेशनशिप में हमेशा से ही टर्की का फायदा होता है, जहां पे टर्की अपने इंडस्ट्रियों को सही ढंग से चलाने के लिए भारत से मिनरल्स को इंपोर्ट करता है, वहीं पे इंडिया को टर्की द्वारा कुछ डिफेंस इक्विपमेंटों का भी सप्लाई किया जाता था। भारत की तरफ से भी टर्की को डुअल यूज पर्पस इक्विपमेंटों का सप्लाई किया जाता था। साथ ही साथ दोनों देशों का टूरिज्म सेक्टर में भी काफी बेहतरीन रिलेशनशिप है। 2010 से 2018 में टर्की और भारत के बीच में टूरिज्म सेक्टर में करीब 500% का बढ़ोतरी हुआ था, जो टर्की का फॉरेन रेमिटेंसेस का एक बहुत ही बड़ा जरिया बन चुका था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बीते कुछ सालों में भारत से टर्की के यात्रा करना एक ट्रेडिशन बन चुका था, जहां पे लोग हॉलिडे मनाने टर्की जाते थे। पर टर्की जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप को बिगाड़ रहा है, उससे आने वाले समय में इसमें काफी ज्यादा कटौती होगा, जो टर्की के इकोनॉमी के लिए एक भयंकर सिचुएशन
सिचुएशन बन सकता है। अब दोस्तों बात यह है कि ऐसा क्या है जो टर्की भारत का इतना बड़ा मार्केट और बेनिफिट को छोड़ते हुए पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है। तो इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है अर्दोगान का टर्की को एक परमाणु शक्ति बनाने का। हाल ही में अर्दोगान की तरफ से घोषणा किया गया था कि टर्की को भी एक परमाणु शक्ति होना चाहिए और दुनिया के बाकी देशों जैसा टर्की भी परमाणु हथियारों को हासिल करेगा। और इस घोषणा के बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों से टर्की के ऊपर एक तरीके से हथियारों का पाबंदी लगाया गया है। दोस्तों ये हथियारों का पाबंदी खाली इस कारण से नहीं बल्कि टर्की द्वारा S-400 खरीदने का कारण से भी है। एक नेटो का मेंबर होने के बावजूद टर्की जब S-400 के तरफ गया तो अमेरिका टर्की को F-35 के प्रोजेक्ट से बाहर निकाला और यूरोपियन यूनियन हथियारों का पाबंदी लगा दिया। दोस्तों एक परमाणु शक्ति बनने के लिए टर्की की तरफ से पहले भी प्रयास चलाया जा रहा था। अर्दोगान से पहले हर एक टर्किश प्रेसिडेंट द्वारा भारत के साथ रिलेशनशिप को ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उनके तरफ से आशा किया जा रहा था कि भारत टर्की को भविष्य में परमाणु टेक्नोलॉजी देने में मदद करेगा। पर अर्दोगान के प्रेसिडेंट बनने के बाद टर्की को पता चल गया कि भारत कभी भी इलीगली किसी भी देश को परमाणु शक्ति बनने में किसी तरीके का मदद नहीं करेगा। और ऐसे सिचुएशन में टर्की के पास दुनिया के कुछ ही देश बचा है जो चोरी छुपे परमाणु हथियारों को दूसरे देशों को पहुंचाने में मदद कर सकता है। इन कुछ देशों में नॉर्थ कोरिया, चाइना और पाकिस्तान शामिल है। पर नॉर्थ कोरिया के साथ टर्की का कोई भी फॉरेन रिलेशनशिप नहीं है, जबकि चाइना के साथ शिनजियांग को लेके टर्की का रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से दुनिया में ऐसा एक ही देश बचता है जो चोरी के टेक्निक से परमाणु हथियारों को बनाया है और टर्की को इस मामले में मदद कर सकता है, और वो था पाकिस्तान। और टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान की तरफ से इसी वजह से पाकिस्तान का पक्ष ज्यादातर लिया जाता है, जबकि बहुत सारे एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से टर्की को परमाणु हथियार बनाने के लिए मदद भी किया जा रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों की तरफ से भी नजर गड़ाया हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अर्दोगान का एक सपना है कि आने वाले समय में टर्की को सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों का सेंटर बनाया जाए और अर्दोगान दुनिया में सारे के सारे मुसलमान देशों का नेतृत्व करे। और इसी वजह से अर्दोगान की तरफ से एक नया मुस्लिम ब्लॉक भी बनाने का कोशिश किया गया, जिनमें पाकिस्तान और मलेशिया द्वारा अर्दोगान का सपोर्ट भी किया गया। और सपोर्ट के बदले सपोर्ट यही अर्दोगान का नया नीति है, जबकि इसके लिए पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान भी सहना पड़ा, जिसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का नाराजगी पाकिस्तान को झेलना पड़ा और कोलालमपुर के समिट से भी पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। पर दोस्तों अर्दोगान का चाहत तो बहुत बड़ा है, इसके लिए थोड़ा बहुत बेइज्जती तो सहना ही पड़ता है। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान द्वारा सऊदी अरब के कहने पे जब कोलालमपुर नहीं जाया गया तो टर्किश प्रेसिडेंट एक निहायती निर्लज जैसे पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान का सपोर्ट लेने के लिए बेहुदा तरीके का बयान जारी करने लगे। दोस्तों इस तरीके का बयान जारी करने के बाद टर्किश प्रेसिडेंट को तो ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान को काफी कुछ हासिल हुआ। जैसे कि इमरान खान की तरफ से छाती पीट पीट के अपने देश के जनता के सामने बताया गया कि कोई तो दुनिया में है जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और कोई तो देश है जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार हुआ। वैसे अगर देखें तो पाकिस्तान का सबसे परम मित्र चाइना की तरफ से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पाकिस्तान भेजने से पहले 100 बार सोच विचार किया जाता है और करीब करीब 100 बार टालने के बाद ही हामी भरा जाता है। दोस्तों अब इससे टर्की को क्या क्या नुकसान हो सकता है। आप सबको पता ही होगा कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश है जो कभी भी किसी भी दूसरे देश के फॉरेन रिलेशनशिप के अंदर हस्तक्षेप नहीं करता। टर्की का इस तरीके के बयान के बाद भारत की तरफ से साइप्रस का और ग्रीस का मदद किया जाएगा, जिसके हिस्से के ऊपर टर्की द्वारा इलीगल कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत मलेशिया को सबक सिखाया है, लगभग उसी तरीके से भारत द्वारा टर्की को भी सबक सिखाया जाएगा। मतलब ट्रेड रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हुए और भारत अपना इकोनॉमिक दबदबे को इस्तेमाल करते हुए टर्की को काफी आसानी से सबक सिखा सकता है, जिसका शुरुआत भारत की तरफ से लगभग कर दिया गया है। पहला कदम के हिसाब से नेवी के लिए बनाए जाने वाले कुछ फ्लीट सपोर्ट शिप के कॉन्ट्रैक्ट को टर्की से छीन लिया गया और इससे टर्की को करीबन $2.3 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा टर्किश एरोस्पेस के साथ भी इंडिया के कुछ प्राइवेट कंपनियों का समझौता था, जिसे कम कर दिया गया है और आने वाले समय में रद्द किया जा सकता है। इससे टर्की को और कई बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। दोस्तों इसके अलावा यूरोपियन देशों से जहां पे टर्की के ऊपर हथियारों का पाबंदी लगाया गया है, वहीं पे भारत की तरफ से टर्की को जो डुअल यूज इक्विपमेंटों को भेजा जाता था उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दिया गया। मतलब भारत की तरफ से कुछ डेटोनेटर्स और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला इक्विपमेंटों को टर्की को सप्लाई किया जाता था, भारत उसे और सप्लाई नहीं करेगा और टर्की को दूसरे किसी जरिए से भी वो नहीं मिल रहा है बोल के आने वाले समय में टर्की का आर्म्ड इंडस्ट्री और आर्म्ड एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है, जिससे टर्की के इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत भयंकर असर आने वाले समय में दिखाई देगा। दोस्तों टर्की जो रशिया के भरोसे अमेरिका और यूरोपियन देशों से अपने रिश्ते को खराब किया था, हाल ही में टर्की के कुछ हरकतों की वजह से रशिया भी काफी ज्यादा नाराज है। इवन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान को भी धमकी दिया गया है कि अगर टर्की अपने हरकतों से बाज नहीं
नहीं आया तो रशिया मजबूरन टर्की के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। और सीरिया के लड़ाई क्षेत्र में भी टर्की को रशिया के वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जबकि सीरिया में टर्की का जो मकसद था वो भी लगभग फेल हो चुका है। तो दोस्तों एक तरीके से टर्की की तरफ से पाकिस्तान जैसे पनौती देश का सपोर्ट करने के बाद मुश्किलें बढ़ते ही जा रहा है, जबकि इस तरीके के सपोर्ट के बाद भारत जब टर्की के ऊपर खुल के एक्शन लेगा तो टर्की का मुश्किलें और थमने का नाम नहीं लेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को और कौन कौन से सेक्टर में टर्की के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।